नमस्कार। आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, बीते 7 वर्षों में केंद्र ने सीमावर्ती क्षेत्रों में विकसित किया बेहतरीन मूलभूत ढांचा। प्रदेश भाजपा चुनाव समिति की बैठक धर्मशाला में जारी, उपचुनाव को लेकर बनाई जाएगी रणनीति। देश में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 90 करोड़ 51 लाख से अधिक लोगों को लगाए गए टीके और कुल्लू में राष्ट्रीय कोर्फबॉल प्रतियोगिता संपन्न। हरियाणा को हराकर हिमाचल की टीम बनी विजेता। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही ना बरतें। जब तक आवश्यक ना हो, घर से बाहर ना निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-239-78046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि केंद्र सरकार ने 7 वर्ष में अत्याधुनिक हाईवे के निर्माण के साथ सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में बेहतरीन मूलभूत ढांचा विकसित किया है। हमीरपुर जिले की पंजोत पंचायत में उन्होंने कहा कि इसी कड़ी में भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन का काम भी तेजी से करवाया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत करीब 5.5 करोड़ रुपए से स्तरोन्नत की गई 2 सड़कों का भी लोकार्पण किया। बाद में उन्होंने टौणी देवी में भाजपा युवा मोर्चा के युवा सम्मेलन को भी संबोधित किया। पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल समेत अन्य नेता सम्मेलन में उपस्थित रहे। और अधिक ब्यौरा हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर जिले के सुजानपुर में आज कई कार्यक्रमों में शिरकत की। टौणी देवी में सुजानपुर भाजपा मंडल द्वारा आयोजित युवा सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने युवाओं को राष्ट्र की धरोहर बताया और कहा कि युवा शक्ति से ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण संभव है। अनुराग ठाकुर का कहना था कि युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए वे प्रयासरत रहे हैं और इस उद्देश्य से उन्होंने कई योजनाएं अपने स्तर पर शुरू की हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को सशक्त बनाने के लिए उनके प्रयास भविष्य में भी जारी रहेंगे। युवा प्रतिभाशाली लोगों को जो म्यूजिशियन बन सकते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट पर काम कर सकते हैं, सिंगर बन सकते हैं, उनको कैसे आगे बढ़ने का अवसर मिले। मैं चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र में वो हो और उसकी एक रूपरेखा लेकर मैं जल्द आप सबके बीच में आऊंगा और प्रदेश के प्रतिभाशाली युवाओं को आगे बढ़ने का ट्रेनिंग देने का काम भी हम करेंगे। जिस तरह से हमने ब्यूटिशियन का कोर्स हो, चाहे साथ में सिक्योरिटी की ट्रेनिंग की बात हो, फौज में भर्ती में होने के लिए ट्रेनिंग की बात हो, या फिर कंस्ट्रक्शन के इक्विपमेंट की ट्रेनिंग देने की काम किया हो, उसी तरह से हम संगीत की दिशा में भी और खेलों की दिशा में भी काम करेंगे ताकि हिमाचल के युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिले। देश भर में चलाए गए स्वच्छ भारत अभियान की चर्चा करते हुए उन्होंने सभी लोगों से इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। अनुराग ठाकुर ने बताया कि सभी के सहयोग से ही इस अभियान में सफलता मिल सकेगी। स्वच्छ भारत अभियान के तहत 31 अक्टूबर तक देश भर में 75 लाख किलो प्लास्टिक कचरा एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया है। मैंने युवा कार्यक्रम और खेल विभाग की ओर से 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक 75 लाख किलो प्लास्टिक वेस्ट और कूड़ा इकट्ठा करने का एक संकल्प लिया। हम प्रयास करेंगे कि इस 1 महीने में देश के कोने कोने से, हर गांव से 75 लाख किलो वेस्ट इकट्ठा करें। कुछ विपक्षी दलों ने राजनीति भी की। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी स्वच्छता अभियान चला रही, तो मैं कहना चाहता हूं आप तय कर लीजिए, आप गंदगी फैलाने वाले हो या गंदगी मुक्त भारत बनाने वाले। हम गंदगी मुक्त भारत, स्वच्छ भारत बनाना चाहते हैं। अगर आप भी जुड़ना चाहते तो आप सबको भी बहुत बहुत स्वागत है कि आइए जुड़िए स्वच्छ भारत अभियान से और भारत को साफ भी रखें, सुंदर भी रखें, स्वस्थ और सशक्त भी बनाएं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोरोना काल में शुरू की गई योजनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के 80 करोड़ लोगों के लिए 15 महीने तक मुफ्त राशन उपलब्ध करवाकर पूरे विश्व में एक उदाहरण पेश किया है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार करीब 35,000 करोड़ रुपए की लागत से सभी देशवासियों को वैक्सीन का सुरक्षा कवच प्रदान कर रही है। हमीरपुर से हरीश नंदा के साथ रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। इस बीच केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने नादौन विधानसभा क्षेत्र में भी 3 सड़कों का लोकार्पण किया। इन सड़कों को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत करीब 6 करोड़ रुपए की लागत से स्तरोन्नत किया गया है।
भरमौटी में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के चहुमुखी विकास के लिए भरपूर बजट उपलब्ध करवा रही है। उन्होंने कहा कि मनरेगा और 15वें वित्त आयोग के अलावा अन्य योजनाओं के माध्यम से भी पंचायतों को सीधा पैसा दिया जा रहा है। प्रदेश में मंडी संसदीय क्षेत्र सहित 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए सरगर्मियां लगातार तेज हो रही हैं। पिछले कल हुई कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक के बाद भाजपा चुनाव समिति की एक अहम बैठक इस समय धर्मशाला में चल रही है। बैठक में उपचुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, प्रदेश भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना, पार्टी अध्यक्ष सुरेश कश्यप और अन्य नेता मौजूद रहे। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने अधिकारियों को पूरी ईमानदारी व गुणवत्तापूर्ण ढंग से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। ऊना में आज विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों को अधिक ऊर्जा के साथ कार्य करने को कहा। वीरेंद्र कंवर ने पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा भेजे गए कार्यों को धरातल पर उतारने में अधिकारियों को पूरा सहयोग करने के निर्देश भी दिए ताकि आम जनता को इनका लाभ मिल सके। मंडी संसदीय उपचुनाव के लिए 30 अक्टूबर को चंबा जिले के भरमौर व पांगी क्षेत्र में भी वोट डाले जाएंगे। ऐसे में शांतिपूर्ण मतदान के लिए प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। उपायुक्त डीसी राणा ने बताया कि पोलिंग पार्टियों में लगने वाले कर्मचारियों का डाटाबेस तैयार कर लिया गया है और चुनाव आयोग के निर्देश मिलने के बाद इनका प्रशिक्षण शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिले में आचार संहिता का पालन सुनिश्चित बनाने के लिए सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना संक्रमण के 67 नए मामले सामने आए हैं। ऊना जिले में 15, कांगड़ा में 11, जबकि बिलासपुर, हमीरपुर और मंडी में 10-10 मामलों की पुष्टि हुई है। राज्य में अब तक 2,19,400 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि इनमें से 2,14,246 लोग महामारी से ठीक भी हुए हैं। वर्तमान में 1,472 कोरोना मरीजों का उपचार चल रहा है। प्रदेश में संक्रमण से अब तक 3,665 लोगों की मृत्यु हुई है। देश में अब तक 90 करोड़ 51 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान देश भर में 73,76,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। इस दौरान कोविड के करीब 22,000 नए मामलों की पुष्टि हुई और 26,000 मरीज ठीक हुए। इस अवधि में 244 मरीजों की मौत भी हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.87% हो गई है। केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 88 करोड़ 94 लाख से अधिक कोविड के टीके उपलब्ध कराए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 5 करोड़ 38 लाख से अधिक टीके अभी भी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास उपलब्ध है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत सरकार निःशुल्क कोविड वैक्सीन उपलब्ध करवाकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का सहयोग कर रही है। कुल्लू के ढालपुर मैदान में 19वीं राष्ट्रीय कॉर्फ बॉल प्रतियोगिता आज संपन्न हुई। प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में हरियाणा को हराकर हिमाचल प्रदेश की टीम विजेता बनी। समापन समारोह में जिला पुलिस अधीक्षक गुरुदेव शर्मा ने विजेता व उप विजेता टीमों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि खेल जहां हमें शारीरिक और मानसिक रूप से सुदृढ़ बनाते हैं, वहीं अनुशासन के साथ जीवन में आगे बढ़ना भी सिखाते हैं। इस प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों से 200 से अधिक पुरुष व महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, बीते 7 वर्षों में केंद्र ने सीमावर्ती क्षेत्रों में विकसित किया बेहतरीन मूलभूत ढांचा। प्रदेश भाजपा चुनाव समिति की बैठक धर्मशाला में जारी। उपचुनाव को लेकर बनाई जाएगी रणनीति। देश में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 90 करोड़ 51 लाख से अधिक लोगों को लगाए गए टीके। और कुल्लू में राष्ट्रीय कॉर्फ बॉल प्रतियोगिता संपन्न, हरियाणा को हराकर हिमाचल की टीम बनी विजेता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।